हेलो दोस्तों, आप सबको इस चैनल से एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी मसीह भाई बहन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, खास करके उन लोगों के लिए जो अभी अभी विश्वास में आया है और वो बाइबल को तो पढ़ता है परंतु उसे बाइबल जो है समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आपको बाइबल पढ़ने का सही और उचित तरीका इस संदेश के माध्यम से आपको मैं बतलाना चाहता हूं। और जिस तरीका से आज मैं आपको बाइबल को पढ़ने के लिए बतलाऊंगा, अगर जब आप इस तरीका से बाइबल को पढ़ते हैं तो आप जो है अच्छी तरीका से बाइबल को समझ पाएंगे और बाइबल में लिखी गहरी बातों को, भेदों को आप परमेश्वर की अगुवाई से आप उसे समझ भी पाएंगे और आप जो है एक सच्चा मसीह जीवन आप जी पाएंगे और मसीह जीवन में आप आगे भी बढ़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, बाइबल पढ़ने से पहले आपको एक बाइबल के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बेसिक जानकारी है तभी आप बाइबल को अच्छी तरीका से आप पढ़ पाएंगे। दोस्तों, ये जो आप मेरे हाथ में बाइबल को देख रहे हैं, ये पूरा बाइबल है और इस पूरा बाइबल में 66 किताब है और 66 किताब में 2 भाग बटा हुआ है। ये आपके जो पूरा बाइबल मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये बाइबल 2 भाग में बटा हुआ है और एक भाग है नया नियम और दूसरा भाग है पुराना नियम। पुराना नियम की जो बाइबल है उसमें 39 किताब पाया जाता है और जो नया नियम का जो भाग है वो उसमें 27 किताब पाया जाता है। पूरे 39 और 27 किताब मिल करके पूरा ये बाइबल बना, जिसमें 66 पुस्तकें हैं, 66 किताब है। और इस बाइबल का जो लेखन समय है 1600 वर्ष इस बाइबल को लिखने में समय लगा और 40 अलग अलग लेखकों ने अलग अलग जगह में अलग अलग काल में इस बाइबल को लिखा गया और सारे चीज़ों को, किताबों को मिला करके एक बाइबल बनाया गया। लेकिन मैं प्रियो, बाइबल में बतलाता है बाइबल का हर एक शब्द परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। उसको हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मेरे प्रियो, बाइबल हमें साफ साफ बतलाता है, बाइबल में जो बातें लिखा गया है वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई की प्रेरणा से लिखा गया है। और पुराना नियम की जो बाइबल है उस समय में जो छोटे बड़े भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो परमेश्वर जिससे बातचीत करते थे, जो परमेश्वर का जो जन था, उन लोगों ने बाइबल को लिखा। और जो नया नियम के जो भाग है उसमें जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले लोग थे वो परमेश्वर के अगुवाई में होकर के बाइबल को लिखे। लेकिन मैं प्रियो, पुराना नियम और नया नियम की जो दूरी है 400 साल की दूरी है। पुराना नियम प्रभु यीशु मसीह के आने से बहुत सालों पहले लिखा गया और नया नियम तो आप जानते ही हैं, प्रभु यीशु मसीह को आने के बाद ये नया नियम लिखा गया और दोनों को मिला करके एक बाइबल, एक मोटी पुस्तक को बनाया गया जो आज हमारे हाथ में आप इस बाइबल को देख रहे हैं। अब आते हैं इस बाइबल को हमें किस प्रकार से पढ़ें। दोस्तों, बाइबल को जो लिखने वाला है वो कोई इंसान नहीं है। लिखने वाला तो इंसान है लेकिन लिखवाने वाला इंसान नहीं है। बाइबल को आप अपने बुद्धि और दिमाग और विवेक के अनुसार जब आप पढ़ते हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप बाइबल को तो पढ़ ही लेंगे, चाहे आपके भाषा में हो, जिस भाषा को आपको नॉलेज है उस भाषा में अगर जो लिखावट रहेगा आप तो पढ़ ही लेंगे। लेकिन उस शब्द का जो बाइबल आप पढ़ रहे हैं उस शब्द का जो असली उद्देश्य है, असली बात है, वो तभी आप समझ पाएंगे जब पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। इसीलिए बाइबल का हर एक बातों को, हर एक लाइन को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। तो इसीलिए इस बातों को समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा की सहायता लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब पवित्र आत्मा आएगा तभी आपको बाइबल की गहरी बातों को वो आपको सिखाएगा।
तो एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय और 3 में लिखा हुआ है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बतलाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रिय, अगर जो बाइबल को आप पढ़ते हैं और उसे आप जो है समझ नहीं पाते हैं, तो आप जो है सबसे पहले क्या करें, बाइबल को पढ़ने के लिए, बाइबल को समझने के लिए आप अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार बाइबल की बातों को नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। इसीलिए अब इन बाइबल के बातों को समझने के लिए जिसके अगुवाई में बाइबल को लिखा गया है वो है पवित्र आत्मा, और वो पवित्र आत्मा है। और बाइबल का वचन कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, यानी परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें और हमें वो अगुवाई करे ताकि हम बाइबल के बातों को अच्छी तरीका से समझ सके। तो आप बाइबल को पढ़ने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उस परमेश्वर से प्रार्थना करना है। घुटने टेक करके आप उस परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, आप इससे प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, मैं अपने बुद्धि और विवेक से असमर्थ हूं, कृपया करके मुझे पवित्र आत्मा से अगुवाई प्रदान करें ताकि मैं इस बातों को समझ सकूं। तो आप सबसे पहले बाइबल को पढ़ने के लिए क्या करें, तो प्रार्थना करें। जब प्रार्थना करेंगे तभी जाकर के वो पवित्र आत्मा आएगा और आपको अच्छी तरीका से वो आपको समझाएगा। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना 16:13 में लिखा हुआ यहाँ पर है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बतलाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुझे बतलाएगा। तो मैं प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे तब वो पवित्र आत्मा आपके पास आएगा और आपको वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो विवेक देगा, जिस बुद्धि और ज्ञान के सहारे आप परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को, बाइबल को आप अच्छी तरीका से समझ सकते हैं। बिना प्रार्थना की और बिना परमेश्वर की अगुवाई से आप इस बाइबल को नहीं पढ़ सकते। इसीलिए बाइबल को पढ़ने से पहले आप क्या करें, प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करेंगे, उससे बुद्धि विवेक मांगेंगे और अपने बाइबल को पढ़ने के लिए परमेश्वर से आप अगुवाई मांगेंगे, तो वो परमात्मा आपके प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि उसने कहा तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और सामर्थ्य बातें बतलाऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। इसीलिए अगर जो आप बाइबल को पढ़ते हैं, अगर जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप आपको उठाना है, आपको बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करना है उस परमेश्वर से, तभी आप बाइबल को पढ़ना शुरू करें। लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बाद क्या करें, बाइबल को बीच बीच में से ना पढ़ें। जैसे होता है ना, ये मैंने बाइबल को उठाया और एक वचन यहाँ से पढ़ लिया, एक वचन यहाँ से पढ़ लिया, एक वचन यहाँ से पढ़ लिया, तो अलग अलग जगह से आप ना पढ़ें। एक तरफ से मैं आपको रेकमेंड करता हूं, आप जो है उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ें या नया नियम की पुस्तकें, तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय से एक तरफ से स्टेप बाय स्टेप आप बाइबल को पढ़ें। एक दिन में एक ही चैप्टर पढ़ें, एक ही चैप्टर पढ़े या 2 चैप्टर पढ़े, या मैं आपको कहता हूँ आप जितना आप समझ सकते हैं, जितना आप याद रख सकते हैं, उतने ही आप एक दिन में बाइबल को पढ़ें। और अच्छी तरीके से समझने के लिए पूरा पैराग्राफ को पढ़ें। जिस पैराग्राफ को आप पढ़ रहे हैं, जो स्टोरी, जो कहानी, जो बातें आप बाइबल में पढ़ रहे हैं, उसे 1 लाइन या 2 लाइन पढ़ के आप मत छोड़िए। अगर जो बाइबल स्टडी आप बंद करना चाहते हैं, तो जिस पैराग्राफ को आप पढ़ रहे हैं, उस पैराग्राफ को आपको पूरा पढ़ना है, आपको पूरा पढ़ना है, तभी आप अच्छे से उन बातों को समझ पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक वचन पढ़ता हूँ, लूका उसका 9 अध्याय में 12 पीड़ितों को भेजा जाना है। ये एक हेडलाइन है। ये पूरा पैराग्राफ आप यहाँ पर देखिए, 1 पद से 6 पद तक पूरा पैराग्राफ है। तो पूरा पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तभी आप अच्छी तरीक़ा से समझ पाएंगे। या एक वचन पढ़कर किसी भी बात के निष्कर्षण पर मत पहुंचे।
इसीलिए जब भी आप बाइबल को पढ़ें पूरा पैराग्राफ को पढ़ें। और तीसरी बात क्या है, चौथी बात क्या है, आप संदर्भ को देखते हुए पढ़ें। संदर्भ को देखते हुए पढ़ें, इसका तात्पर्य यह है कि कौन सा बात किसने बोला। इस बाइबल में जो है, जो मेरे हाथ में दिख रहे हैं, इसमें परमेश्वर के भी वचन है। शैतान भी बात करता है, परमेश्वर भी बात करता है, परमेश्वर के वक्त भी बात करता है। तो आपको संदर्भ देखना है, कौन सा वचन कौन बोला है, किसके लिए बोला है और क्यों बोला है। जब आप संदर्भ को देखेंगे तभी आप अच्छी तरीका से समझ पाएंगे। बाइबल में सिर्फ परमेश्वर का ही वचन नहीं है, इसमें शैतान भी बात करता है। शैतान ने यीशु मसीह को कहा था ना, तो अपने आप को नीचे गिरा दे ऊपर से, ताकि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा कि तुझे अपने दूतों को भेज करके अब तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। परमेश्वर ने किस प्रकार से अय्यूब से भी बात किया, अय्यूब भी परमेश्वर से बात किया। तो क्या आप जो है बाइबल को संदर्भ को देखते हुए पढ़ेंगे तो आप अच्छे से बाइबल स्टडी में आप जा सकते हैं और बाइबल को आप अच्छी तरीका से समझ भी सकते हैं। नहीं तो अधूरा ज्ञान विपत्ति को लाता है। पिछले वाले वीडियो में आपको बतलाया था, अधूरा सफाई से विपत्ति होता है। इसीलिए अधूरा ज्ञान ना ले, पूरा ज्ञान ले। जो भी पैराग्राफ पढ़ें पूरा पढ़ें और संदर्भ को देखते हुए पढ़ें। कौन सा वचन परमेश्वर ने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसने कहा, कौन सा वचन किसके लिए कहा गया, तो इन बातों को भी आप ध्यान दें, तभी आप बातों को समझ पाएंगे, बाइबल को आप समझ पाएंगे। और पांचवें और अंतिम में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वचन आपने पढ़ा वो वचन पर चलना है। जो भी यीशु मसीह की आज्ञा, जो बाइबल में परमेश्वर की आज्ञाएं को आपने सीखा, आपने पढ़ा, उस वचन को आप अपने ऊपर लागू करना है। परमेश्वर ने कहा, उदाहरण के लिए आप मान लीजिए आपने वचन पढ़ा कि तू चोरी नहीं करना, तू झूठ ना बोलना, तो आपको चोरी नहीं करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है। परमेश्वर ने कहा तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो, तो आपको अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, ना कि झगड़ा करना। अर्थात बाइबल के वचनों को, जो परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए है, उस आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करना। नहीं तो बाइबल आप पढ़ते जाएंगे और उस वचन को अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे तो आपको पढ़ने से कोई लाभ, कोई फायदा नहीं है। अगर जो आप मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जो है बाइबल को पढ़ें और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को भी बिताएं, परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पूरा होने दें, तभी आप मसीह जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि बाइबल पढ़ने का तरीका आपने सीख लिया होगा और इस प्रकार से अब जब प्रार्थना करके बाइबल को पढ़ते हैं तो आप निश्चय ही बाइबल को समझ पाएंगे और अपने जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, जो आज हमने सीखा एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहले बाइबल को पढ़ने समझने के लिए प्रार्थना करना है और बीच बीच में से बाइबल को नहीं पढ़ना है। अच्छे तरीके से समझने के लिए पूरा पैराग्राफ को पढ़ें और संदर्भ को देखते हुए पढ़ें और पांचवा में उस वचन को, उस आज्ञा को अपने ऊपर में लागू करें, तभी आप अपने मसीह जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर जो पसंद आया है तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, बाइबल से संबंधित वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में से आप शेयर जरूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।